नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की अति संवेदनशील ऊपरकोट कोतवाली इलाके के भुजपुरा में दिन ढलते ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सनकी पति ने अपने बड़े भाई पर शक करने के चलते अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर मौत की नींद सुलाने के बाद उसकी रक्त रंजित लाश को कमरे के अंदर बंद कर मौके से फरार हो गया। भुजपुरा क्षेत्र के आशिक अली रोड पर पत्नी की काटकर हुई हत्या की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बंद कमरे के अंदर पड़ी पत्नी की लाश को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना पुलिस को दी। पति द्वारा पत्नी की गर्दन काटकर हत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के उच्चाधिकारी समेत कई थानों का फोर्स वारदात स्थल पर पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के बंद कमरे के अंदर पड़ी पत्नी की रक्त रंजित लाश को अपने कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया, जबकि फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए हत्यारे पति को तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी है। शादी के 17 साल बाद हत्यारे दामाद राजू द्वारा अपनी पत्नी सागरा की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या किए जाने की सूचना पर मायके पक्ष के लोग भी रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्यारे दामाद के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। किस तरह की क्या घटना हुई है यहाँ पर? मुझे छत पे भेजा, मेरी अम्मी पापा ने मिर्च काट ला। मेरी अम्मी और मेरा छोटा भैया ऊपर नीचे गए, मेरे पापा भी। मेरा छोटा वाला बाबू रोया एकदम से, तो मैं नीचे गई तो मैंने नीचे जाके देखा अम्मी की गर्दन कटी हुई पड़ी। मैंने हाथ लगाया तो भाग गए मेरे पापा। कितने बजे की बात थी ये? अभी थोड़ी देर पहले की। क्या जगह कहलाती है ये? नगलास गली। पापा का क्या नाम है? राजू। गली कौन सी लगती है? नगलास गली रोड। लड़ाई की वजह क्या रही है आखिर, कुछ तो पता हुआ? मैंने ताऊ पे शक करता वो यहाँ कहता तो हमने ताऊ से पापा किया। क्या हुआ है? गर्दन काट दी। किसने? कहाँ का मामला है? नहीं कहा। जगह क्या कहलाती है? क्या जगह कहलाती है ये? कौन सी जगह है ये? भुजपुरा। कितनी उम्र होगी आपकी बहन की? 32 साल की उम्र है। 33 साल की उम्र है। क्या है पूरी घटना, क्या पूरा मामला? देखिए, थाना कोतवाली के भोजपुरा चौकी क्षेत्र में से एक सूचना आई थी कि साकरा नाम की महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल रूप से मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना का संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट को बुलवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। परिजनों से मृतका के परिजनों से तहरीर ली जा रही है और जो प्रथम और सुसंगत धाराओं में कोतवाली थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आ रही है कि घरेलू विवाद के चलते मृतका के पति ने ही उनकी हत्या की है। इसमें जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और अवगत कराया जाएगा। सर, हत्या किस चीज़ से करना पाएगा? देखिए, अभी जो जिस प्रकार की चोट बॉडी पे मिली है वो कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे ही अभियुक्त की तलाश होती है और अभियुक्त मिलता है उसी से ही आला कत्ल मिलने की उम्मीद है। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर के भुजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत नगला आशिक अली रोड से एक घर में एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम भिजवाया गया। वहां मौके से यह ज्ञात हुआ कि पति पत्नी में घरेलू विवाद के कारण पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतका के परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए सहमति पत्र और जनमत
संग्रह का आयोजन किया गया। जनमत संग्रह में जनपद के 80% कर्मचारियों द्वारा सहभागिता की गई। जनपद के लगभग 6,500 कर्मचारी इसमें सहभागिता निभाए। इस दौरान चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण की सफलता के लिए कर्मचारी शिक्षक संगठनों की रणनीति बनाई गई। बता दें कि केंद्र एवं राज्य कर्मचारी शिक्षक संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विगत कई माह से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर धरना एवं ज्ञापन, मशाल जुलूस, गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धरना, लखनऊ एवं दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली सहित अनेकों आंदोलन किए हैं। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सहमति बक्सों को जनपद मुख्यालयों पर इकट्ठा किया गया, जिसमें 80% कर्मचारियों एवं शिक्षकों की सहमति प्राप्त हुई। इस अवसर पर परिषद के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजीव चौधरी, जिला मंत्री शिव कुमार सिंह, ऑडिटर सतीश अग्रवाल, ग्राम विकास अधिकारी संघ के मंत्री राम बहादुर सिंह आदि उपस्थित रहे। हमारी जो धार है अब अंतिम रणनीति पर शुरू हो गई है हड़ताल के लिए। हड़ताल में अब तक जो पहले हड़ताल होती थी तो उसमें ये होता था कि भाई केवल संगठन के पदाधिकारी ही हड़ताल का निर्णय लेते हैं, बाकी कोई आम कर्मचारी इससे सहमत नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर हमने पूरे जिलों में तीनों जो हमारे माध्यमिक शिक्षक, रेलवे और राज्य कर्मचारी सभी के यहाँ सहमति पत्र जमा हो गए हैं। 90 से लेकर 95% तक हमारे साथी तैयार हैं और वो अब जैसे कि आज जिले पर है, उसके बाद हमारा लखनऊ में कार्यक्रम है, उसके बाद केंद्र में होगा और उसके आधार पर अंतिम विकल्प और अंतिम निर्णय हड़ताल होगी। और क्योंकि हम कोई हमारी पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम पहले पेंशन, हमारे पहले भी सरकारें थी, उन्होंने पेंशन लागू की। भाई बुढ़ापे की लाठी जब हम 60 साल के बाद अगर हम जाएंगे घर पे, आज जो ये एनपीएस की बात करते हैं कि लाभ है, एनपीएस में बहुत लाभ है। आज हमारे साथी रिटायर होकर आ रहे हैं, किसी को 1500, किसी को 800, किसी को 1300। कोई कानून है इस देश में? कोई बता सकता है कि 800 रुपये में कोई अपना एक महीने का गुजारा कर लेगा? बुजुर्ग आदमी जिसको दवाई की ज़रूरत है, अपने बच्चे हैं, नाती पोते हैं, बेटी की भात है, सगाई है, सिक्का है, उनमें कहाँ से ये 800 रुपये में 900 रुपये में वो कर लेगा? अगर एनपीएस में इतनी ही बढ़िया है तो आप लोग इसकी समीक्षा कर लें, देखें 800-900 क्यों मिल रहे हैं। अगर एनपीएस इतनी बढ़िया है, जब पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में आप कभी कभी स्टेटमेंट देते हैं पेपर में ये सोच के कि 40% पर फिक्स करेंगे, 45% पर फिक्स करेंगे, तो आपको लगता है ना कहीं कि ये जो है कि हम एनपीएस जो चल रहा है ये कहीं लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा अंतिम निर्णय सभी कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का हड़ताल है। जनवरी में संभावित डेट निकलते ही केंद्रीय नेतृत्व जैसे आदेश करेगा उसमें हम सब पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम जो है का शांति से बैठेंगे नहीं। आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है और क्या उद्देश्य है? पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी संगठन काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर, शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंच का गठन किया गया है NJCA के नाम से, जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनवरी 2023 से आंदोलनरत है। उसमें पहले जनपद स्तर पर धरना प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन भेजे गए, उसके बाद में मशाल जुलूस निकाले गए और लखनऊ के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एक बड़ी रैली रेलवे स्टेडियम में की और उसके बाद 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली की, जिसमें पूरे देश से लाखों कर्मचारी वहाँ एकत्रित हुए। लेकिन सरकार अभी भी पुरानी पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँ आशातीत सफलता की ओर अभी हम लोग नहीं बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कर्मचारियों में अत्यंत रोष है और सरकार के प्रति आक्रोश है और उसी के नतीजन संगठनों के ऊपर दबाव है कि सरकार को झुकाने के लिए, क्योंकि 2024 से पहले सरकार को कर्मचारी अपनी ताकत दिखाना चाहता है और हमारे ऊपर दबाव है कि हड़ताल करते हुए सरकार को इसके लिए झुकाया जाए और उसी क्रम में जो संभावित हड़ताल है
क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कोर्ट का रुख जो है माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो कर्मचारियों के और हड़ताल के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए इस बार संगठनों ने ये निर्णय लिया कि आम कर्मचारी की राय इसके बारे में जानी जाए और उसी के लिए ये जनमत संग्रह कराया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों ने भी अपने जनमत संग्रह कराए हैं और राज्य कर्मचारी भी अपने स्तर से जनमत संग्रह करा रहे हैं, शिक्षक संगठन अपने स्तर से जनमत संग्रह करा रहे हैं और निश्चित रूप से कर्मचारियों में ज़बरदस्त उत्साह रहा है इस आंदोलन के इस कार्यक्रम को लेके और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी की है। जनपद स्तर का मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि 90% कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने के लिए अपनी सहमति लिखित में व्यक्त की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों ने लिखित में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हड़ताल पर जाने का दृढ़ निश्चय किया है। तो कब से हड़ताल पर जा रहे हैं आप लोग, क्या रणनीति आपकी रहेगी? उसके लिए केंद्रीय जो हमारा संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है जिसका नेतृत्व शिव गोपाल मिश्रा जी जो रेलवे के महासचिव हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं। पहले आज हम जिला स्तर पर हमने वो सहमति पत्र एकत्रित किए हैं, हम इनको प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और प्रदेश नेतृत्व इनको केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा और वहाँ उसके बाद उसका आकलन करते हुए वो संभावित जो महीना है जनवरी के में इसकी तिथि निर्धारित। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जमालपुर स्थित बहुजन समाज पार्टी 75 विधानसभा क्षेत्र कमेटी की समीक्षा बैठक में आए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का जोशीला स्वागत किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मजबूत बूथ कमेटी बनाकर बूथ पर रहकर वोट बढ़वाने का काम कर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व महापौर मोहम्मद फुरकान अहमद, मुख्य कोऑर्डिनेटर सूरज सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर अशोक सिंह समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा हो रही है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जो 403 विधानसभाएं हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी की तरफ से जो निर्देश हुआ उसके तहत उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन हर विधानसभा में डेली हमारा एक कैडर कैंप एक सेक्टर का चल रहा है। उसी कड़ी में आज मैं आपके अलीगढ़ में आया हूं। मैं सुबह अभी छर्रा विधानसभा में एक सेक्टर की समीक्षा करके वापस आया हूं। अब मैं ये सदर कौन सीट है, ये कोल विधानसभा है, यहाँ पर भी मैं इस सेक्टर के पदाधिकारियों की समीक्षा हो गई है। अभी मैं इनको प्रशिक्षित करूँगा, प्रशिक्षण देके बहुजन समाज पार्टी के कार्यों के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि इस देश की जो सरकारें रही हैं जिन्होंने 75-76 सालों में वो काम नहीं कर पाया जो बहन जी ने मात्र 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं सड़क पर नहीं दिखती है, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन बहन जी ट्वीट की राजनीति करती हैं, बेडरूम से बाहर नहीं निकलती। क्या मानते हैं? नहीं, ये गलत प्रचार और भ्रामक प्रचार है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र भले न दिखाए, लेकिन पूरा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आपने देखा कि बहन जी ने लगातार रैलियाँ की हैं। और मैं एक चीज़ और देखता हूँ, कभी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र ये नहीं पूछता है कि नड्डा उत्तर प्रदेश में कितने दिन आए, खड़गे जी उत्तर प्रदेश में कितने दिन आए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं, जबकि मान्या बहन जी लगातार अपने कार्यों को कर रही हैं। और मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मेरे मंडल कोऑर्डिनेटर, मुख्य कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर लगातार गाँव में जा रहे हैं और मैं प्रतिदिन खुद डेली 2 सभाएँ कर रहा हूँ सेक्टर की, एक गाँव में और एक देहात में, शहर में। और ये बैठकें मेरी विधानसभा की नहीं है, जिले की नहीं है, 10 बूथों की हैं। अच्छा, दूसरी चीज इंडिया गठबंधन पाल साहब, जिस तरह से जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बसपा का वोट है, एक्चुअली चाहे वो ओबीसी हो, चाहे बीसी हो, चाहे एसटी हो, उस वोट का दलितों का तमाम वो जो है लगातार सम्मेलन कर रही है, अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं बसपा के वोट में शायद लग रही होगी। तो देखिए, ऐसा है, ये बहुजन समाज पार्टी का उस वोट बेस बहुजन समाज पार्टी के साथ, माननीय बहन जी के साथ बहुत मजबूती के साथ है। और इस तरीके से आज नहीं हो रहा है, बहुत पहले से लोग इस तरह षड्यंत्र करते रहे हैं। जैसे यही कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम होगा कि बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और एक बार कांग्रेस ने कहा कि जगजीवन राम बाबूजी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब चुनाव हो गया
तो बाबूजी से पूछा गया प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, उनको मौका नहीं दिया गया। इस देश की 75-76 साल हुकूमत करते हो गया। तमाम लोग एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में 75-76 साल बीत गया, एससी एसटी समाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है क्या? अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे जिस तरह बीएसपी ने दूरी बना रखी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी शुरू से कह रही हैं, जैसे बिहार में जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई है तो मान्या बहन जी ने कहा दिल मिले या ना मिले दल मिलाते रहो। इसका रिजल्ट आपने देखा कि बिहार में मीटिंग होती है तो उस गठबंधन का नाम होता पीडीए, और जब कर्नाटका में मीटिंग होती है उस गठबंधन का नाम हो जाता एनडीए, और जब बॉम्बे मीटिंग करते लौटते हैं तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट जैसी भाषा बोलता है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में जाते हैं तो एक पूर्व मुख्यमंत्री उनको अखिलेश कौन है, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को इस तरीके के शब्द क्या बताते हैं कि इनके इंडिया में क्या चल रहा, ये आपको जानकारी है। फिर समाजवादी पार्टी के नेताजी बोलते हैं कि इस कांग्रेस ने जब मुझे नहीं हुई तो मध्य प्रदेश की जनता का क्या होगी। एक तरफ तो आपका इंडिया गठबंधन बना है, दूसरी तरफ आप जो है 80 सीटों पर कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ रहे हो। इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, चुनाव में आपका जो पूरा प्रदर्शन रहा वो जीरो रहा, लोकसभा में किस तरीके से इसको ऊपर लेके आएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी जनता के गठबंधन इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। किसके बल पर? जनता के गठबंधन। आज भी बहुजन समाज पार्टी का जनता का गठबंधन हुआ है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, चाहे हमारा गरीब सवर्ण समाज हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, एससी एसटी हो। ये इस गठबंधन के बल पर 2007 में हमने सरकार बना चुके हैं और फिर उसी तर्ज पर ये जनता का गठबंधन बनाने के लिए मैं निकला हूँ। और माननीय बहन जी भी इस चीज़ घोषणा की है कि हम जनता के गठबंधन के बल पर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित है 2007 में भी तमाम दलों का गठबंधन हुआ था, लेकिन हमने जनता के गठबंधन करके सारे दलों के गठबंधन को फेल करने का काम किया था। फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे साथ मुस्लिम भाई, पिछड़ा एससी एसटी, गरीब सवर्ण भाई, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय जुट रहा है, ये निश्चित मुझे उम्मीद है कि आने वाला चुनाव जो होगा, जो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, ये बहुजन समाज पार्टी जनता के गठबंधन के बल पर इंडिया और एनडीए दोनों को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। जब तक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी नहीं कहेंगी तब तक मैं वही बोलूँगा जो बहन जी बोलती हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता हैं, मान्य बहन जी, और बाकी हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। जो बहन जी का निर्देश है उस पर हम काम करते हैं। बहन जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोधा क्षेत्र अंतर्गत गोधा में खेत में नाली के विवाद को लेकर दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पुलिस ने आज शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। वहीं इस घटना पर मृतक के स्वजनों ने उक्त दबंगों से खेत को लेकर पुरानी रंजिश बताई है। मोहम्मद, क्या हुआ? घटना क्या हुई थी? सर, हम तो वहाँ थे ही नहीं मौके पे। जब हम पहुंचे वहाँ देखा तो वहाँ जाके वो डेड पड़े हुए थे वहाँ। तो लेखपाल वहीं थे जब? जी, लेखपाल चले गए थे वहाँ से बुलेट लेके, एकदम इतनी तेज भागे कि सब मोड़ पे बच गए थे गाड़ी रपटने से। तो भागे क्यों थे? पता नहीं क्यों। तो उन्हीं के सामने फिर पीट के हत्या? जी, उन्हीं के सामने। लाठी डंडी भी मारे थे? जी नहीं, लात घूसे जो भी थे वहाँ, डंडे तो पड़े थे, लेकिन ये पता नहीं कि डंडे मारे थे नहीं, लेकिन ये लात घूसे ज्यादा मारे थे। क्या नाम था और कितनी उम्र हुई किनकी? जो मृतक हुई। दीन मोहम्मद। कितनी उम्र हुई? 75 वर्ष। नाम है आपका? शहनवाज। शहनवाज, ये मृतक कौन थे आपके? मेरे पिताजी थे। क्या नाम था? दीन मोहम्मद। क्या मामला क्या था? क्या तेरी पुराना विवाद चल रहा था इस बात को? उस नाली के ऊपर का पहले रजामंदी से नाली निकाल ली थी, भरा हुआ पानी निकालते थे खेत में होकर हमारे, वो फिर हमारे तू मैं नाली बिगाड़ दी। उसके पीछे फिर जबरदस्ती नाली निकालना चाह रहे थे। उसमें एक बार 3-4 लेखपाल भी आए थे, वो वहाँ से चले गए फोर्स को लेकर, इस खेत में नाली है ही नहीं। इसमें लेखपाल अब दोबारा आए बगैर सूचना के, और वो जबरदस्ती दूसरे गुट के लोगों को लेकर जबरदस्ती नाली निकाल रहे थे। पिताजी हमारे अचानक वो खेतों घूमते हुए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खेत में 4-5 आदमी लग रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर पूछा कि लेखपाल जी ये क्या हो रहा है? कि नाली निकल रही है। कि मेरे खेत में नाली है? कि नहीं है। कि फिर क्यों निकल रही है? तो दूसरे गुट के लोग और लेखपाल बोले कि नाली तो यहीं निकलेगी, तुझे जो करना है वो कर। पिताजी वहाँ आगे खड़े हो गए, पैर से नाली को मिटाने लगे, उतने में वो हाथापाई पे उतर आए।
कौन लोग थे और कैसे हत्या हुई थी? हत्या मौके पे ही होगी वो। क्या नाम था उनका? फिर दूसरे को सुन लो का जी। सुरेश चंद कौन लोग हैं वो? ब्राह्मण। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ मौके लेखपाल वहीं मौजूद थे? लेखपाल वहाँ मौजूद थे। लेखपाल के सामने हत्या हुई थी? लेखपाल के सामने हत्या हुई थी। नाप को लेकर के लेखपाल ने आपको सूचना दी थी? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, न हमारे पास कोई वो था उनका। क्या उम्र रही होगी आपके पिताजी की? 75 वर्ष। तो इसमें कोई आपने तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर दी है अभी। रिपोर्ट होगी आपने? रिपोर्ट चढ़ाई नहीं है उन लोगों ने। कौन सा गांव का मामला? कौन सी जगह? गौदा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।